सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही किसान बिल पर रोक लगाने और किसानों की शिकायत दूर करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फैसला सुनाया, सोशल मीडिया पर एक तबके ने खुशियां मनानी शुरू कर दी कि अदालत ने हुकूमत के बनाए हुए कवानीन को किसान मुखालिफ करार दिया है। जबकि टीवी चैनलों पर इस बात पर बहस होने लगी कि क्या अब किसान अपना एहतजाज वापस ले लेंगे, क्योंकि अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अदालत के फ़ैसले पर गौर करना शुरू किया, उनके जहन में ये सवाल घर करने लगा कि अदालत ने किसानों से हमदर्दी जताई है या हुकूमत का साथ दिया है। ख़ुद किसान लीडरों ने बड़ी शाइस्तगी से इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया कि उसने किसानों के मसले पर गौर किया और बाकायदा इन तीनों कवानीन पर रोक लगाने का हुक्म सुनाया। लेकिन साथ ही इन लीडरों ने अदालत की तश्कील दी गई कमेटी के सामने हाजिर होने से इनकार कर दिया। उनके इस फैसले से हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा चैनलों पर बैठे एंकर लाल पीले होने लगे कि जब फैसला ही ना मानना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ायदा। याद रहे कि एहतजाज पर बैठे किसान कभी अदालत नहीं गए, ये तो हुकूमत और उसके लाए गए कानून के हामी कुछ लोग खुद ही सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करने गए थे कि वो इन किसानों का एहतजाज ख़त्म करवाए। लेकिन अदालत ने एहतजाज को ख़त्म करवाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये किसानों का हक़ है। साथ ही हुकूमत से कहा कि वो नए कवानीन पर रोक लगा दे और ख़ुद एक कमेटी तश्कील दी जिसमें 4 ऐसे नामों को शामिल किया जो पहले ही हुकूमत की और उसके नए कवानीन की हिमायत कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर गौर करने के बाद गोदी मीडिया भी ये शिकायत कर रहा है और ख़ुद किसान लीडर भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि बात जहां थी घूम फिर कर वहीं पहुंच गई है। अब तक किसानों की और मोदी हुकूमत के वज़ीरों की जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, उनमें किसानों को यही समझाने की कोशिश की गई कि वो किसान बिल पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर लें। उन्हें जिस बात पर एतराज़ होगा उसे बिल से हटा दिया जाएगा। जबकि किसानों ने हर मीटिंग में साफ तौर पर कहा कि वो इन तीनों नए कवानीन को वापस लेने के अलावा कुछ नहीं चाहते, इसलिए इन पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने का कोई मतलब नहीं है। खुद हुकूमत ने भी अपनी तरफ से किसानों के लिए कमेटी बनाने की बात कही थी, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया था। अदालत ने भी ठीक वही कहा जो अब तक हुकूमत कह रही थी कि किसान अदालत की तश्कील दी गई कमेटी से इन कवानीन पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर लें और किसानों को जिस बात पर एतराज़ हो हुकूमत उसे बिल से निकाल दे। किसानों ने जब अदालत के सामने कहा कि उन्हें कोई कमेटी नहीं चाहिए, तो अदालत का कहना था कि कोई भी हमें इस कमेटी को तश्कील देने से नहीं रोक सकता और हम ये सुनना नहीं चाहते कि किसान इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। यानी जो बात हुकूमत ज़बानी कह रही थी, अदालत ने उसे कानूनी तौर पर कह दिया, जबकि किसान लीडरों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। याद रहे कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आने के बाद से लोग सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को शक की नज़र से देखने लगे हैं। यही वजह है कि अदालत का फ़ैसला आते ही कई सीनियर सहाफ़ियों ने कहना शुरू कर दिया कि अदालत ने वही कहा है जो हुकूमत चाहती थी और ये कि अदालत के फ़ैसले के बाद किसान फंस गए हैं। ख़ुद किसान लीडरों ने कहा है कि हुकूमत हमें कमेटी के चक्कर में फंसाना चाहती है ताकि वक्त टलता रहे। यानी बिलवास्ता किसानों का कहना है कि अदालत ने हुकूमत की ईमा पर ही इस कमेटी को तश्कील दिया है। किसानों की इस बात में दम इसलिए लगता है कि मीटिंगों के दौरान हुकूमत के वज़ीर किसानों से यही कहा करते थे कि अगर आप कानून वापस करवाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। यानी इन वज़ीरों को पहले से यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट में उनके हक़ में ही फ़ैसला होगा। लेकिन इस वक्त हर कोई यही पूछ रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि हुकूमत कानून वापस लेने के लिए राज़ी नहीं है और किसान एहतजाज ख़त्म करने को तैयार नहीं हैं। इसका जवाब भी किसान लीडरों ने खुद ही दिया है। किसान तहरीक का एक अहम चेहरा राकेश टिकैत का कहना है कि आगे ये होगा कि किसान कमेटी के सामने नहीं जाएंगे तो हुकूमत अदालत के पास जाएगी और अदालत कहेगी कि इनका एहतजाज ख़त्म करवाओ। राकेश टिकैत ने यहाँ तक कह दिया कि फिर हुकूमत किसानों पर लाठी चार्ज करेगी और गोलियाँ चलाएगी, जिसमें हमारे 1000 लोग मारे जाएंगे। जी हाँ, किसानों को यहाँ तक मालूम है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जाहिर है जब किसानों के साथ ये सब होगा तो इल्ज़ाम ख़ुद उन्हीं के सर आएगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कानून पर रोक लगाए जाने के बावजूद एहतजाज जारी रखा और उस कमेटी के सामने जाने से इनकार कर दिया जहां बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकलने का इम्कान था।
یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ماہرین کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے عدالت میں گھسیٹ کر کسانوں کو پھنسا دیا ہے، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم نہیں پھنسے ہیں، حکومت خود پھنس گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آندولن کا مزہ تو اب آئے گا، اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کسانوں نے کیا ٹھان رکھی ہے اور انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آندولن کا مزہ تو اب آئے گا۔ لیکن یہ بات تو دکھائی دے رہی ہے کہ کسانوں کا احتجاج ختم کروانے کی کوشش میں حکومت کے پسینے چھوٹ گئے ہیں، اسی لیے اس نے آخری حربے کے طور پر عدالت کا رخ کیا تاکہ عدالت تنگ آ کر خود ہی کسانوں کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کا یہ آخری حربہ بھی ناکام ہو گیا تو سچ یہ ہے کہ ان نئے قوانین کے سبب حکومت اپنی مٹی تو پلید کر ہی چکی ہے، اب کسانوں کو عدالت میں گھسیٹ کر اس نے عدالت کے وقار کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کسانوں نے احتجاج ختم نہیں کیا اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوئی تو صرف ملک کے اندر نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی لوگوں کی ہمدردی یقیناً کسانوں کے ساتھ ہوگی۔ یوں بھی عالمی سطح پر کئی بڑے لیڈر کسانوں سے ہمدردی ظاہر کر چکے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ سبق بی جے پی نے سکھایا ہے کہ کوئی عدالت آستھا کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اور کسانوں کے لیے ان کی زمین ہی ان کی آستھا ہے اور اناج ہی ان کی زندگی۔ اس لیے یہ بات مشکل نظر آتی ہے کہ کسان عدالت کے دباؤ میں آ کر حکومت کے آگے جھک جائیں گے۔